साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई शुएब नकवी आगा आपके बीच आज बहुत ही अहम मसले पर हाजिर हुआ हूँ। आमतौर पर ये समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। सभी लोग इसके ज़रिए अपनी अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले 3 से 5 दिन से जो देखा है, जो लगातार मेरी जानकारी में बातें आ रही हैं, उसको लेकर मैंने आज आपके बीच आने की ज़हमत करी है, हिम्मत करी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोरोना का ये काल चल रहा है और दूसरी लहर, ख़ासकर ये संक्रमण इतना तेज़ी से फैल रहा है कि आए दिन ख़ासकर सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार बुरी बुरी ख़बरें अज़ीज़ व अक़ारिब की, जानने वालों की, मिलने वालों की, दोस्तों के घरों में सब बातें आ रही हैं कि आज ये नहीं रहा, आज फलाना नहीं रहा, आज ये चला गया, आज वो चला गया। दूसरा, अगर आप देखें तो मीडिया के माध्यम से भी अब बातें आने लगी हैं। देश में 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी हो रही है, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऑक्सीजन, दूसरा प्लाज्मा। तो जहाँ देखो वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड और प्लाज्मा की डिमांड चल रही है। इसी को लेकर मैं अपने शहर, अपने कस्बे, अपने सहसवान के अवाम और जो मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब दूर दराज में हैं, जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम, उन सब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पाक महीने में इस कोरोना जैसी मूज़ी बीमारी से आज़ादी के लिए दुआ करें। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मैं खुद देख रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अनगिनत लोग, जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मास्क आपके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन दूसरे के लिए ज़रूरी हो सकता है। अगर आप मास्क लगाए हैं और सामने वाला मास्क नहीं लगाया हुआ है और अगर आप उससे बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो 30% ज़द में जा रहा है। और अगर आपने मास्क नहीं लगाया, सामने वाले लगाया हुआ है, तब भी यही स्थिति है। और दोनों मास्क अगर लगा लेते हैं तो कम से कम 100% चांसेस हैं बचने के। बाकी इसके बारे में डॉक्टर्स अच्छा बता सकते हैं, बुद्धिजीवी अच्छा बता सकते हैं, मैं इतना बेहतर नहीं बता सकता। लेकिन मेरी ख़ास तौर से सहसवान के नौजवान से, भाइयों से, दोस्तों से, छोटे बड़े भाइयों से और ख़ासकर महिलाओं से ये गुजारिश है कि मास्क ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और घरों से बेवजह ना निकलें। आप ये मान के चलिए कि सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन हालात वाकई में लॉकडाउन से कहीं ज़्यादा बुरे हैं। मेरे बदायूं से बुरी ख़बरें आ रही हैं। कल भी मैं 1-2 दफ़न में गया था और भी लगातार बुरी ख़बरें बदायूं शहर से आ रही हैं। सहसवान के हालात भी अच्छे नहीं हैं। 10 से 12 शायद मौतें हो चुकी हैं एक दिन में। बाकी डॉक्टर्स के यहाँ मरीज़ों का रेला लगा हुआ है। शहर का एक, मैं नाम भी नहीं लूँगा, शहर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में तकरीबन 10 से 12 मरीज़, जितनी मेरी जानकारी में है, कि कोरोना के संदिग्ध हैं। बाकी घरों पे क्वारंटाइन हो रखे हैं। रिपोर्ट ना के बराबर दिखाई दे रही है आपको सहसवान की, लेकिन हालात बुरे हैं। जो लोग घर से बाहर बेवजह निकल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर सी बात है कि जो काम एक आदमी कर सकता है, वो बाकी के 3 घर पे रहें, सेफ रहें। आप अपनी हिफाजत ना करिए, अपने सामने वाले की हिफाजत करिए, अपने मोहल्ले की हिफाजत करिए, अपनी बस्ती की हिफाजत करिए। आपकी हिफाजत करने कोई दूसरा नहीं आएगा, ये फैसला आपको करना है। हाँ, बेवकूफ़ी आप समझ सकते हो कि मास्क न लगाना एक बेवकूफ़ी है। बहुत से लोग कहते हैं कि मास्क की कोई ज़रूरी थोड़ी है, सारी चीज़ें मास्क से हो जाएं। हाँ ठीक है, अल्लाह ने एहतियात भी बताई है। सो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें, बेवजह घर से ना निकलें। आप इसे बेवकूफ़ी ही मान लीजिए, लेकिन ये सच्ची हकीकत है जो आप सबके सामने है और आने वाली है।
दूसरा, मेरा शहर के सारे आलिमों से, ख़ासकर आलिमों से मेरी गुजारिश है कि वो इस पर कुछ बोलें, लोगों को जागरूक करें। मस्जिदों के इमामों से मेरी गुजारिश है कि मस्जिद के इमाम ख़ास तौर पर मस्जिदों से ऐलान करें कि शहर का कोई भी मुसलमान भाई, दीनी भाई बिना मास्क के ना निकले, और गैर ज़रूरी ना निकले, ज़रूरी हो तभी निकले। दूसरा, मैं अपनी बहनों के से कहना चाहता हूँ कि गैर ज़रूरी मार्केट में ना जाएं, और आप भी इस्तेमाल करें मास्क का। तीसरा, मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूँ सहसवान के, कि सहसवान के कोई भी व्यापारी भाई बिना मास्क लगे किसी शख्स को सौदा ना दें। आप ये मान के चलें कि आप अपनी दुकानदारी एक इंसान से ना करें, लेकिन एक मैसेज अगर आप दे सकती हैं ना, बहुत बड़ा मैसेज है कि आपने अगर 10 रुपये की अपनी कमाई या कम छोड़ दी, समझ लीजिए उसके ऊपर कितना बड़ा मैसेज चला गया। और नोटों का सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो चीज़ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, नोटों का आदान प्रदान भी बड़ी गलत है, क्योंकि हाथों से ही तो छू के दे रहे हैं। चलिए आपने मुंह पे मास्क लगा लिया, नोट तो हाथ से दे रहे हैं, तो थोड़ा एहतियात बरतें इन सब चीज़ों का, और मास्क लगाएं, और ख़ासकर हाथ मिलाने से बचें, सलाम से ही काम चलाएं, ख़ुद भी सैनिटाइज करें अपने आप को। बाहर से अगर आप घर में दाखिल हो रहे हैं तो अपने हाथ पाथ धो लीजिए, नहा धो लीजिए। नहाने का तो मौका बहुत अच्छा चल रहा है, रमज़ान चल रहा है, तो वीकनेस भी दूर हो जाएगी, नहा लीजिए। और बहुत और कई महत्वपूर्ण बातें हैं। और जैसा मैंने अभी आजकल सुना कि सहसवान के व्यापारी भाई अगर एक हफ़्ते के लिए अपनी मर्ज़ी से अपनी बाज़ार बंद करना चाह रहे हैं। अगर ये अफवाह है तो कोई बात नहीं, और अगर ये वाकई में अगर वो ऐसा फैसला ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आदमी का गैर ज़रूरी जाना बचेगा। और वाकई में जो सरकार का दिशा निर्देश है कि लॉकडाउन, आज जुमा है, जुमे की शाम 8 बजे से लेके और सोमवार की सुबह तक ये लॉकडाउन रहेगा, तो वाकई में इस लॉकडाउन को लॉकडाउन ही रहने दीजिए। और ऐसा ना करें कि आपकी कुछ बेवकूफ़ियाँ या कुछ ऐसी बातें हों जिसकी वजह से सरकार को पूरा लॉकडाउन लगाना पड़े। हो सकता है वीकेंड लॉकडाउन से ही काम चल जाए। तो सपोर्ट करें, सहयोग करें, घर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। खुद भी जाहिर सी बात है, आप सब लोग माशाल्लाह समझदार लोग हो, बुद्धिजीवी लोग हो, और आप जो फैसला कर लेते हो तो वो आपका फैसला अटल होता है। तो ये फैसला भी एक करके देख लो कि मास्क का इस्तेमाल करें और बेजा बाहर घर ना निकलें, और जो भी मसरूफियात है उसको टाल मटोल करके अपने घर पे ज़्यादा रहें। ये मुकाबले रमज़ान में आपको आराम करने का मौका मिलेगा, इबादत करने का मौका मिलेगा, तो इसको प्लीज़ गंभीरता से लें। और मेरी सहसवान के तमाम नौजवान साथियों से, भाइयों से, छोटे बड़े भाइयों से, दोस्तों से पुरखुलूस गुजारिश है कि भाई अगर अपना भाई मानते हो, अपना छोटा या बड़ा भाई मानते हो, तो इस भाई की के मैसेज को दिल में उतार लो। बेवजह घर से बाहर ना रहो, लोगों में ना मिलो, हाथ ना मिलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, मास्क का इस्तेमाल करो, और दुआ करो अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए। हालात वाकई बहुत ख़राब है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करो। एक साथी ने कल मुझसे कहा कि शुभ भाई आप क्यों नहीं लिख रहे? अरे मैंने कहा लिखने से अगर कोरोना का इस प्रकोप कम हो जाए तो खूब लिखो, इससे कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आदरणीय मोदी जी ने खुद कह दिया कि अपनी हिफाजत खुद करो। और जैसा आप देख रहे हैं, बड़े से लेके छोटे अस्पताल, चाहे वो दिल्ली के हों, लखनऊ के हों, और आपके खैर बताएं तो बहुत छोटी चीज़ है, गुजरात के हों, कि किसी भी बड़े मेट्रो सिटीज़ के हॉस्पिटल का आप हाल देख लीजिए, गाज़ियाबाद के हों, ऑक्सीजन नहीं है कहीं, एक प्लाज्मा नहीं है और एक ऑक्सीजन नहीं है। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो कोरोना के मरीज़ को बचा सकती हैं। मेरे सहसवान में भी कल मेरे एक साथी बता रहे थे कि वो कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए। ऑक्सीजन सिलेंडर तक की शॉर्टेज है, जो कभी इंसान सपने में नहीं सोचता था कि ऑक्सीजन भी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और भला हो सरकार का, भला हो क्या नाम है, हमारे दबंग पेड़ काटने वालों का, जिन्होंने सारे पेड़ ही, हरियाली ही काट डाली। तो जब हरियाली काट दी तो फिर ऑक्सीजन की तो आप फिर खाली सोच ही सकते हैं। तो अगर समय मिले तो गार्डनिंग पे थोड़ा समय दे दीजिए, ये बहुत अच्छा है। मैं भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ गार्डनिंग पे, हरियाली पे थोड़ा सा आप भी दीजिए। पेड़ पौधे ही अब ऑक्सीजन दे सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो सबके सब हाथ खड़े कर चुके।
सरकार ने पहले ही कर दी है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो। अब बचा कुचा जो कुछ करना है इंसान को करना है, और वो भी हम जैसे आप लोगों को मिल के करना है। तो अभी सैसवान इंटीरियर के हालात इतने बुरे नहीं हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है। अल्लाह ने ही बताया एहतियात करो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के मान कह लो, समझ लो कि विनती है, या दिल से मान लो कि विनती मैं कर रहा हूँ एक। तो प्लीज़ अगर अपने भाई को कुछ समझते हो तो उस भाई की को कबूल कर लो, हमारे कहे को बिना मास्क के मत आओ। ख़ास तौर से मस्जिदों के इमाम ध्यान दें, और व्यापारी भाई मस्जिदों से ऐलान लगाना शुरू कर दें कि बिना मास्क के ना फिरें, क्योंकि यहाँ आबादी मुस्लिम्स की सबसे ज़्यादा है कस्बे में। और मेरा हिंदू भाइयों से भी अनुरोध है कि मंदिरों से भी चाहें तो ऐलान लगवा दें कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और ना करें वैसे। और मेरा व्यापारी भाइयों से भी है कि व्यापारी भाई भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनकी दुकान पर कोई आए तो सैनिटाइज़ करवा दें उसके हाथ वाथ, और उसके बाद उसको थोड़ा सा, बिना मास्क वाले को तो कोई सौदा दें ही नहीं। और मुस्लिम बहनों से मेरा ख़ास तौर से हाथ जोड़ के निवेदन समझ लीजिए कि है कि वो बेवजह अब ये शॉपिंग वॉपिंग करने, ख़रीदारी करने बाज़ार में ना जाएं। खासकर ये इफ्तार से कुछ कुछ समय पहले जो औरतें जाती हैं वो भी ना जाएं। घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आपकी हिफाजत ही कौम की हिफाजत है। अपनी हिफाजत कर लो, समझ लीजिए कि आपने अपनी सब पूरे मोहल्ले की हिफाजत कर ली, पूरे मिलने वालों की हिफाजत कर ली, सबकी। एक आदमी, अब ये सोच कर कि एक आदमी एक एक वोट से ही सरकारें बनती हैं, और एक एक आदमी अगर ये फैसला कर ले कि हमें बिना मास्क के घर से नहीं निकलना है, बेवजह किसी से हाथ नहीं मिलाना है, तो बदलाव आएगा। और ये जो कोरोना महामारी जैसी ये है, इस पर अंकुश लगेगा। और इंशाअल्लाह ताला सैसवान के हालात जो बदतर हो रहे हैं, जो लड़के जो मेरे साथी लिख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी कमी आएगी। और भैया सोशल मीडिया पर लिखने से बचो, क्योंकि आदमी का मनोबल टूट रहा है, मोरली वो आदमी डाउन हो रहा है। और एहतियात से नमाज़ें पढ़ें, एहतियात से मस्जिदों में जाएं, ये सब काम करें, और दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, प्रशासन की मदद करें। ख़ास तौर से जो ख़बरें आ रही हैं, अब खुदा न खास से ऐसा अच्छा ना लगेगा कि रमज़ान के महीने में पुलिस आप पे लाठीचार्ज करे, ज़बरदस्ती 1,000 का चालान हो, घर में खाने को पैसे नहीं है और 1,000 रुपये बिना मास्क के चालान करवा दो, तो ये गलत है, गैर ज़रूरी है। इसलिए एहतियात आपके साथ बहुत ज़रूरी है। जो लोग और ये जो भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, अहले सैसवान से, सैसवान के नौजवान से, भाइयों से, छोटे बड़ों से, दोस्तों से, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है, ये आपकी हिफाजत के लिए है। पॉपुलैरिटी तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने बहुत जो देनी थी वो दे दी किस्मत में, और जो होगी किस्मत में वो आगे मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी यह है कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचा दें, सैसवान के हर एक अवाम तक पहुंचा दें, हर एक भाई तक पहुंचा दें, हर एक बहन तक पहुंचा दें, हर एक माँ तक पहुंचा दें, हर एक दोस्त तक पहुंचा दें, हर एक परिवार तक पहुंचा दें। ये मेरी नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपना काम कर दिया, एक सेवक होने के नाते, एक खिदमतगार होने के नाते मैंने अपनी बात आप तक रख दी। बाकी आप सारे पढ़े लिखे लोग हो, सारे समझदार लोग हो, सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग हो, ज़रा इसको गंभीरता देख लो। और जो गंभीरता नहीं समझ रहे हो, मैं खुल के यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहता, बहुत बुरे हालात हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मदद कर दो, इस मैसेज तो जन जन तक पहुँचा दो। यही आपकी अपने भाइयों से मोहब्बत होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, और यही मेरी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है। आपकी भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपकी दुआओं का तलबगार, शोएब नकवी आगा, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, सैसवान बदायूं। जय हिंद, जय समाजवाद।